हाय दोस्तों, आज सभी लोगों का अचीवर्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.3 के लास्ट के 2 क्वेश्चन जो छूट गए थे उनको सॉल्व करेंगे। जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा हुआ है, तो ये दे रखा हुआ है कि कॉसेक दे रखा हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में कर लेंगे इसको। दूसरे ब्रैकेट में बेटा क्या दे रखा है, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में 1 में tan a प्लस कॉट ए। देखो भैया, ये क्वेश्चन में रखा हुआ है, इसमें कह रहा होगा कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग करके सॉल्व करना है। अब इसको दोनों को हम जब अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो देखो स्टार्ट करेंगे यहां से लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों की दोस्तों क्या दे रखी है, ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा हुआ है सेक ए माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए कि कॉसेक ए का क्या पद होता है। कॉसेक ए बराबर में 1 में, और सेक ए का क्या होता है 1 में कॉस ए। ये दोनों होते हैं नहीं होते हैं। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह पे पुटअप कर लेंगे। इसकी जगह पे साइन, इसकी जगह पे 1 कॉस कर लेंगे। करते देखो तो करेंगे तो 1 में कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में बेटा क्या हो जाएगा, या इसकी जगह पे ये रख देंगे ना हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1 में कॉस ए माइनस कॉस ए। दोनों बंद हो गए थे ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे, भिन्न दे रखी है तो इनको नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, इसलिए इसमें क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे। इसका इससे भी हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में बेटा कितना हो जाएगा साइन ए, ब्रैकेट बंद। इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में बेटा कितना हो जाएगा कॉस ए। अब आप लोगों को पता होगा जो संख्या लिखाई थी, क्या लिखाया था बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में बेटा कितना होता है कॉस स्क्वायर ए होता है ना। उसके बाद में एक संख्या लिखाई थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर में कितना होता है साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसकी जगह पे ये रख लेंगे, इसकी जगह पे ये रख लेंगे, सभी के मान पुटअप करेंगे। देखो भैया रखेंगे तो फ्रैक्शन क्या तैयार हो जाएगी आपकी, ऊपर में क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉस से बच जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा साइन में बच जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो बेटा यहाँ पे क्या बच जाएगा आप लोगों का कॉस ए इंटू साइन ए। ये आपका क्या निकल के आ गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वाम पक्ष। अब बेटा कह रहा था दोनों पक्षों को अलग अलग सॉल्व करना है। आप किससे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या दे रखा हुआ है 1 tan ए प्लस में कॉट ए। सॉल्व करते बेटा इसको, जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को हमने बता रखा हुआ है tan का अपवाद क्या होता है साइन ए अपान में कॉस ए, और कॉट का बेटा क्या हो जाता है जस्ट tan का अपोजिट हो जाता है, यानी कि कॉस ए अपान में बेटा साइन ए। अब इन दोनों की वैल्यू क्या करेंगे हम, इसकी जगह पे पुटअप कर लेंगे। जब पुटअप करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1 में साइन ए बटे में
cos a प्लस क्या हो जाएगा बेटा, cos a बटे में कितना हो जाएगा, sin a। अब हम लोगों को करना क्या बेटा, हर बराबर करना है। भिन्न को जोड़ने और घटाने से पहले क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं। तो इसमें अब कोई नंबर सिस्टम क्यों नहीं रखा है, जो अगर गुणा करके देखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी के अंश बाहर में cos से गुणा कर देंगे और इसके अंश बाहर में sin से कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो 1/, में कर लेंगे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin में sin से गुणा करेंगे sin स्क्वायर है, और cos में cos से गुणा कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर है, बटे में बेटा क्या हो जाएगा आपका, sin a इंटू cos a। अब बेटा जब ये हो गया तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, पलट हो जाएगी ना। तो जब भिन्न पलट जाएगी तो क्या हो जाएगी, sin a इंटू cos a बटे में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये हो जाएगा। अब आप लोगों को हमने एक सरसंख्या पढ़ा रखी है, इस सरसंख्या में बता रखा हुआ है, क्या बता रखा हुआ है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर में बेटा कितना होता है, 1। तो इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, sin a इंटू cos a बटे में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, sin a इंटू cos a। अब उसमें हमने रख रखा है sin को cos को आगे, तो cos को आगे कर लेंगे, cos a इंटू sin a। अब देखो दोनों पक्ष बराबर निकल के आ गए या नहीं निकल के आ गए, LHS इक्वल में RHS, यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था ना। तो नोट कर लीजिए तुरंत। देखिए भैया अब ये 9 नंबर आप लोगों को समझ में आया। अगला देखिए अब क्या दे रखा हुआ है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर एकदम ही इजी सा क्वेश्चन में रखा हुआ है और वो भी बताना पड़ता बोलो। बेटा 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, बोलो बेटा। एक ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस cos स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस tan a 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर है ना, बराबर में tan स्क्वायर a। अब देखो बेटा ये जो आप लोगों का क्वेश्चन दे रखा हुआ है, कितने पार्ट में दे रखा हुआ है, 3 पार्टों में दे रखा हुआ है। अब ये 3 पार्टों में दे रखा हुआ है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके हर एक पार्ट को सॉल्व कर करके हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ से हम लोगों को सॉल्व करेंगे सबसे पहले कौन सा तक, अब सबसे पहले लेफ्ट है। अब इसमें लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड बात एक ही है। यहाँ पे cos स्क्वायर a था ना, ठीक बेटा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ले लेंगे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब देखो tan को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, बोलो, प्लस 1 अपान सॉरी साइन क्या ले सकते हैं, sin स्क्वायर a बटे में cos स्क्वायर a लिख सकते हैं ना, बटे में बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, हमें लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अपान में sin स्क्वायर a। ये लिख सकते हैं बेटा, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसकी इससे गुणा करा सकते हैं ना, क्योंकि हर बराबर करना है, गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बटे में बेटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a बटे में sin स्क्वायर
ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में बेटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो बेटा, अब करेंगे, अब ये अपान में तो भिन्न पलट जाएगी या नहीं पलट जाएगी, ले जाएंगे, तो इसको यहाँ पे ही देख लो। जब इसको करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये कट जाएंगे ना बेटा, तो आपका क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान में कॉस स्क्वायर ए। तो ये बेटा किसके बराबर में होता है tan स्क्वायर ए के बराबर में होता है। ये इतना आप लोगों को प्रूव कर लिया ना। अब इसके बाद में फिर इसमें एक आगे क्वेश्चन बीच में दे रखा हुआ, क्या दे रखा हुआ है, बीच में दे रखा हुआ है ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान में बेटा क्या दे रखा हुआ है 1 माइनस cot स्क्वायर ए। अब देखो बेटा, अब आप लोगों को हम सॉरी इसका होल ऑफ स्क्वायर दे रखा है, इसका क्या दे रखा हुआ था आपका होल ऑफ स्क्वायर दे रखा होता। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों का दोनों का स्क्वायर दे रखा हुआ, दोनों ब्रैकेटों पे लगा हुआ है ना, तो अब इसमें कौन सा आपका फार्मूला हो जाता है अब इसको हम बेटा इस प्रकार लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस 10 का होल ऑफ स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों को कर सकते हैं, या दोनों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा 1 माइनस tan ए का होल ऑफ स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉट ए का होल ऑफ स्क्वायर। अब बेटा इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब देखो, अब tan ये इसे किसका सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए किसका होता है बेटा सेक का होता है। संख्या पाया थी ना, सेक स्क्वायर ए बराबर में सेक स्क्वायर बराबर ए बराबर में क्या हो जाता है बेटा, ऊपर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे में क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक का क्या अपवाद होता है बेटा 1 अपान में कॉस स्क्वायर ए, और इसका क्या होता है 1 अपान में साइन स्क्वायर ए। इसकी इससे गुणा करा देंगे, इसकी इससे गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये किसके बराबर नहीं होता बेटा tan स्क्वायर बराबर है। तो यही तो बता रहा था, ये दोनों निकाल के लाना है, किसके बराबर में लाना है tan स्क्वायर है। देखो निकल के आ गया, नोट कर लीजिए। ये आज एक्सरसाइज आप लोगों की समाप्त हुई।